वेगलज्जल प्रवाह पावितस्थले घरे वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। अब जैसे नाम से पता चलता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। विधान प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर के पूर्व दिशा में बैठकर पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद उसकी जड़ में दूध देना चाहिए। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा या मोड़ी का धागा बांधना चाहिए। कपूर की बाती या शुद्ध घी की बाती से आंवले की आरती करनी चाहिए। 108 बार या 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन करा करके दान दक्षिणा देना चाहिए। कथा। एक दिन वैश्य की स्त्री ने एक पड़ोसन बोली कि तुम यदि पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। ये बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया कि ये अच्छा नहीं है। परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में थी। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिरा दिया। भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। हत्या का परिणाम उल्टा हुआ। लाभ की जगह उसके सारे बदन में कोढ़ घूम गया। लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस प्रकार वैश्य कहने लगा कि गऊ का वध करना, ब्राह्मण का वध करना, बालक का वध करना वाले के लिए संसार में कहीं जगह नहीं है। इसीलिए गंगा के किनारे जाओ और भगवान का भजन करो, गंगा में स्नान करो, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पाएगी। वैश्य पत्नी गंगा के किनारे रहने लगी। कुछ दिनों के बाद गंगा माता एक बूढ़ी का वेश धारण करके उसके पास आई। बोली, तू मथुरा जा, कार्तिक नवमी का व्रत कर। आंवला वृक्ष की परिक्रमा करना 108 है और उसका पूजन करना। ये व्रत करने से तेरा ये कोढ़ जाता रहेगा। वृद्धा की बात सुनकर वैश्य पत्नी ने पति से आज्ञा लेकर के मथुरा जाकर के विधि पूर्वक आंवला का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वो भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। कथा दूसरी ये है कि एक सेठ आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था। सोने का दान किया करता था। और ये उसके बेटों को अच्छा नहीं लगता था। घर की कलह से तंग आकर के वो घर छोड़कर दूसरे गांव में चला गया। जब उसके बच्चों ने एतराज किया कि ये सोने का दान बंद करो, व्यर्थ का धन खर्च कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। इसी से तंग आकर के वो बेचारा घर छोड़ के दूसरे गांव में चला गया। उसने वहां भी अपना जीवन को निर्वाह करने के लिए एक छोटी सी दुकान कर ली और उसने दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगा लिया। अब उसकी जो दुकान थी खूब चल रही। वो यहां भी आंवला नवमी का व्रत करने लगा और ब्राह्मणों को भोजन कराना, यथा श्रद्धा दान का नियम उसने अपना जारी रखा। इधर क्या हुआ, बेटों का काम ठप हो गया। उसकी समझ में ये बात आ गई, अरे हम तो पिताजी के भाग्य से ही रोटी खाते थे, जो वो दान पुण्य कर रहे थे उसी से हम फल फूल रहे थे।
बेटे द्वारा अपने माता पिता के पास गए और अपनी गलती स्वीकार की, उनके चरणों में गिर पड़े। पिता ने बहुत कहा, भाई मैं तो आवड़े की पूजा नहीं छोड़ सकता, उसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई। तो पिता की आज्ञा अनुसार वे भी आवड़ा पेड़ की पूजा करने लगे और उनके यहाँ पहले जैसी खुशहाली हो गई। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल डमर 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 निनाद डमर डमर